चोरी की गई, कैसे आम जनता के अधिकार को छीने गए, जबरदस्ती आशियाना कहीं दोगे नहीं, और लगातार उजारना। अब क्या है ये, जो भी कुकर्म करना पड़ेगा वो करेंगे एक, और ये बर्दाश्त भी नहीं होगा। इसको मैं लोकसभा में भी उठाऊंगा कि जो लगातार आपने नालंदा में घर तोड़ दिया गरीबों का, यहाँ पटना में आप लगातार दुकान तोड़ रहे हो। भैया समीक्षा बैठक होगी, किन्होंने क्या दायित्व को मजबूती से निभाया, जिम्मेदारी को किस अच्छे तरीके से लिए, तो आज कैसे चोरी की गई, कैसे आम जनता के अधिकार को छीने गए, कैसे एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की, या चुनाव चुनाव आयोग ने लड़ा, इस मुद्दों को लेकर के सारी बैठक होगी और लड़ाई बहुत बड़ी होगी। बिहार नेतृत्व पर ही इस्तीफा की मांग कर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस के ही नेता जो विरोध में आ गए हैं। इतनी बड़ी देखिए, हार। हमको तो समझ में नहीं आता, ये मुद्दा है डिसिप्लिन कमेटी का या ये मुद्दा शीर्ष नेतृत्व का, मैं इसमें कहीं नहीं आता हूँ। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये चलता रहता है, लेकिन जो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं उन्हें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए, अपने दायित्वों का भी और जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, और उचित प्लेटफॉर्म पर वो मांगना भी चाहिए। सर 2 दशक से राबड़ी देवी के आवास नहीं, को ये तो खाली गलत है, ये मैं नहीं मानता। ये लगातार बिहार में गरीबों का आशियाना, जिन लोगों ने कहते हैं वोट दिए, दुकानदारों को तोड़ा जा रहा है। पहले इधर देखो भाई, दुकानदारों को तोड़ा जा रहा है, दुकानदारों को मारा जा रहा है, जबरदस्ती आशियाना कहीं दोगे नहीं, कहीं जमीन दोगे नहीं, कहीं आप और लगातार उजारना। अब क्या है ये हिटलर का राज थोड़ी है। ऐसा बदले की भावना से मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो लगातार आपने नालंदा में घर तोड़ दिया गरीबों का, यहाँ पटना में आप लगातार दुकान तोड़ रहे हो, लगातार लोगों का घर तोड़ रहे हो, ऐसा मैंने कभी लालू यादव से लेके नीतीश कुमार जी तक के राज में नहीं देखा, और ये बर्दाश्त भी नहीं होगा। इसको मैं लोकसभा में भी उठाऊंगा और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। योगी मॉडल। नहीं नहीं, यहाँ कहाँ से, यहाँ तो बोल ही दिया। यहाँ क्या, ये कौन बुलडोजर, आप ही लोग नाटक करते हो क्या है? यहाँ नीतीश मॉडल की बात नहीं सुने, क्या हुआ? यहाँ कौन मॉडल, ये बिहार है, ये कर्पूरी ठाकुर, जेपी और लोहिया का बिहार है, ये हिटलर का बिहार नहीं है, समझ गए? ये बुलडोजर का एक्शन ज्यादा बढ़ गया, आप इसके मान रहे हैं। हमको तो कुछ नहीं, सवाल ही नहीं उठता, कहीं कुछ नहीं। ये तो ये लोग नेता, पदाधिकारी और जमीन माफिया मिल करके इस तरह की हरकतें शुरू किया है, ताकि जमीन पे कब्जा किया जा सके, जमीन का धंधा किया जा सके। ये इन लोगों ने मिलकर किया है, और नीतीश जी के आड़ में ये सही नहीं है। अब राबड़ी दीदी का जहां तक सवाल है, आप हमको बताओ, आपको काम करने भेजा कि 2 लाख रुपया दो, आप फैक्ट्री लगाओ, आप भ्रष्टाचार खत्म करो, लगातार मर्डर हो रहा है, 12-12 गोली मार दिया गया एक आदमी को मधेपुरा में, तो लगातार मर्डर हो रहा है, उस पर बात नहीं करोगे? राबड़ी देवी जी एक्स सीएम रही है, और लालू यादव जी एक्स सीएम ने, दो एक्स सीएम, और जेड प्लस सिक्योरिटी, जेड वाई थ्रेड, और विपक्ष के नेता। तो आते ही ऐसी कौन सी राजनीतिक बदले की भावना शुरू, ये कौन बर्दाश्त करेगा? ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ना तो गरीबों का आशियाना उजरने देंगे, और ना ही राजनीतिक प्रतिद्वंदता के साथ इनको कोई कार्य करने देंगे। ने भी कह दिया कि खाली नहीं करेंगे। भैया मैंने आपको कहा ना, कोर्ट जाएंगे, जो जरूरत पड़ेगी करेंगे, लेकिन इस तरीके से पॉलिटिकल भावनाओं से ग्रसित होकर, ये नीतीश जी ने कभी ऐसा नहीं किया। कौन है इसके पीछे, इसको नीतीश जी को देखना चाहिए, और इससे गरीबों में आक्रोश है, और इस तरह की किसी भी कृत्य का हम विरोध करें। सर, संसद में अब जय हिंद और वंदे मातरम नारे पर प्रतिबंध की बात कही जाती है। अच्छा, एक बात बताइए, कोई नारा, सब स्वतंत्र, अपना अपना नारा सब लगाए। हम जय मानवतावाद का नारा लगाते हैं, इंसानियत का नारा लगाते हैं। जो स्वतंत्रता किसी की नहीं छीननी चाहिए। कोई जय भीम लगाएगा, कोई नमो बुद्धाय लगाएगा,
अंबेडकरवादी सोच से ही आप देश का डेवलप कर सकते हैं। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जो भी कुकर्म करना पड़ेगा वो करेंगे। 1 तारीख से सदन में ये मुद्दा उठेगा और हम ऐसी किसी भी फालतू बातों पे नहीं जाएंगे कि वो नारा, सबको नारा लगाने की स्वतंत्रता है और किसी की हाँ, किसी जाति धर्म मजहब को ठेस ना पहुंचे। अब ये कौन है, रामभद्रा विभद्रा, वो बोल दिया सोनिया गांधी माप इस तरीके से टिप्पणी और बोल दिया कि अरे भैया विश्व गुरु तब ना बनेगा जब एक एक घर पढ़ लेगा। और जब इकोनॉमी हम अफ्रीका से भी नीचे आ गए, 100 रुपया और 150 रुपया वैल्यू है, इस पर बात ही नहीं करेगा वो। हमारी इकोनॉमी पर बात करो ना कि दुनिया में इकोनॉमी सस्टेन कैसे होगा। और एक आदमी बोल दिया आरक्षण खत्म करो, खत्म करिए, सब जात का एक दूसरे जात में शादी ब्याह शुरू करिए। हिंदू में जितना दलित, एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी, अपर कास्ट, बैकवर्ड, फॉरवर्ड सब खत्म करिए। और जिसकी जितनी जनसंख्या भागीदारी कर दीजिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च से कोई देश तरक्की किया है क्या? देश तरक्की किया इकोनॉमी से, तो इसीलिए वो सब नहीं चलेगा। बीएलओ की मौत पर भैया बीएलओ की मौत डेंजरस है, इस पर इंक्वायरी की जरूरत है। और ऐसे एसआईआर जो जबरदस्ती बिना समय दिए किया जा रहा है, इसमें चोरी का प्रावधान ज्यादा है।